तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए। और काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे भैया कहाँ गायब हो गए। तो यार थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था एक आध अभी, क्योंकि यू नो थोड़ा बिजनेस रिलेटेड थोड़ा काम था। ठीक है, यही अकेडमी से रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे थोड़ा बिजी हो गया था। बट हाँ, काफ़ी सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते भैया एचआरएम का भी कुछ ले आओ, कुछ तगड़ा कर दो, है ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रह गया, सॉरी यार। बट कोई नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का करते हैं बहुत बढ़िया से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ गया हूँ और अभी कोशिश करूँगा कि नोट्स भी ले आऊँ, वन शॉट वीडियो भी ले आऊँ शाम तक, मोस्ट प्रोबेबली 4 और 5 PM तक। ठीक है, तो 37 टॉपिक्स इसमें मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें 16 हॉट टॉपिक्स हैं, 15 हाई टॉपिक्स और 6 मीडियम। ठीक है, मोस्ट एग्जाम में आते हैं, वेरी लाइकली होते हैं हाई वाले, और हॉट तो भैया हर एग्जाम में पूछा गया तो करना ही करना है। ये इस बार मैं डार्क थीम में ले आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कहते थे भैया कि हम मोबाइल में देखते हैं तो वो वाइट थीम में काफ़ी आंखों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो इस बार डार्क में ले आते हैं। ठीक है, तो चलो। अब इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारी यूनिट 1 की बात करूं अगर मैं, तो सबसे पहले आता है भैया कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम। भैया ये हर बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिपल स्टार मतलब भैया हॉट क्वेश्चन है, हर साल आया है। ठीक है, इसमें एचआरएम को डिफाइन करने के लिए डिफरेंसेस कैसे हैं पीएम से, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट से। ठीक है, राइट 5 सिग्निफिकेंस पॉइंट्स विद हेडिंग, ये सब लिखना होता है। फिर फंक्शंस एंड रोल ऑफ एचआर मैनेजर, हर साल पूछा गया है। इमर्जिंग इश्यूज हो गए, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड एम्पावरमेंट हो गया, ज़्यादातर साल में पूछा गया है। ठीक है, डाउन साइजिंग एंड वीआरएस हो गया। ठीक है, ये सब कई सालों में पूछा गया है, आपको वीआरएस वगैरह पता होना चाहिए। वीआरएस इज इक्वल टू गोल्डन हैंड शेक। ठीक है, इस पे आ जाता है, इस पे आ जाता है। ठीक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस है। ठीक है, तो मोस्ट ईयर्स में पूछा गया है, पोस्ट कोविड रेलेवेंस ज़्यादा है इसका। स्ट्रेटजीज टू अचीव डब्ल्यू, और डी मेरिट्स मेरिट्स क्या हैं वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क फ्रॉम होम के, ये भी बताने ज़रूरी होते हैं। अब आप देखो, ये ज़्यादातर साल में पूछा गया है, बट इस टाइम पर ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा ये हो गया था बीच में कि वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल वगैरह बचाएं, इस वजह से ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। फिर एचआरएम और एचआरडी में डिफरेंस भी आ जाता है कई बार। कुछ सालों में पूछा गया है, 7 पॉइंट के कंपैरिजन टेबल बनानी होती है। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं भैया, प्रिक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। प्रिक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे लेके आओगे अपने कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये हर साल पूछा गया भैया। ये जो ग्रीन वाले टॉपिक्स है ना, ये ग्रीन वाले टॉपिक्स, इनको तो आप हाईली लाइकली मार्क कर लिया करो। क्यों? क्योंकि ये आते ही आते हैं, इनको मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। तो इन चार में से एक ना एक तो दिख ही जाएगा कल आपको। ठीक है, फिर जॉब एनालिसिस आ जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन वर्सेस जॉब स्पेसिफिकेशन। रिक्रूटमेंट कॉन्सेप्ट सोर्सेज, ठीक है, प्लस इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेथड हर साल है भैया। इंटरनल प्रमोशन कर दो, ट्रांसफर कर दो, एक्सटर्नल कैंपस एड्स, पोर्टल, एजेंसी, आपकी प्लेसमेंट होती है कॉलेज से, वो भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करती है कंपनीज। ठीक है, फिर सिलेक्शन का क्या, ये देखो वैसे आपको मैं बताऊं, मोटा मोटा ना आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। ठीक है, एचआरएम इज मोस्ट प्रोबेबली जो आपका स्टाफिंग चैप्टर था बिजनेस स्टडीज में, अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड से वो समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने किया होगा 12th क्लास में, बस उसी को एलैबोरेट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसी को एलैबोरेट कर दिया है। ठीक है, ये टेस्ट पता होने चाहिए सिलेक्शन में। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट, ये देखो यार, टेस्ट एंड इंटरव्यूज इन सिलेक्शन, टाइप ऑफ टेस्ट पता होने चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ। फिर प्लेसमेंट हो गया, इंडक्शन, सोशलाइजेशन, ये कैसे होता है, ये सब प्लेसमेंट और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है, ये सब। फिर एम्प्लॉय रिटेंशन की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कंपनसेशन, ग्रोथ, रिकॉग्निशन, है ना। जो आपकी इंसेंटिव वाली होती है ना, इंसेंटिव, इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं ना, बोनस मिलता है भैया, और वो मिलता है रिकॉग्निशन क्या मिलता है, वो सब। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है भैया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ठीक है, आ जाता है कई बार, कुछ सालों में पूछा गया है। ठीक है, फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, कॉस्ट ऑफ टर्नओवर। इतना नहीं पूछेंगे तो एम्प्लॉय टर्नओवर के बारे में तो पूछ ही लेंगे। तो एम्प्लॉय टर्नओवर बेसिकली यही बता देता हूँ कि कितने एम्प्लॉयज आपके पर ईयर छोड़ के जा रहे हैं, और ये जितना ज़्यादा होता है उतना खराब होता है कंपनी के लिए। दैट मीन्स आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है और ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं आपको। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो भैया इसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, हर साल पूछते हैं, बहुत ही वेरी कॉमन क्वेश्चन, डिफरेंस टेबल वाला। फिर ट्रेनिंग के मेथड, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ये ग्रीन वाले मैं अभी भी कह रहा हूँ, स्टार मार्क कर लो, आज ये सारे बैठ के करने करने हैं ग्रीन वाले। उसके बाद फिर आप येलो पे पढ़ना, और फिर लास्ट में जब बचे तो ब्लू वालों पे जाना। ठीक है, अप्रेंटिसशिप, जॉब रोटेशन, ये बेसिक चीज़ें ये आपने पढ़ा है। ठीक है, ऑफ द जॉब थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको अभी, वेस्टिबल रोल प्ले, ये थोड़ा अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट
बट ये भी आप कर लोगे, ठीक है, कर लोगे तो कर लेना, क्योंकि आ जाता है तो फिर बच्चे वही करते हैं कि भैया यार ये तो किया ही नहीं था, बट आ सकता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग एनालिसिस, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ये कुछ सालों में पूछा गया है, ठीक है। एमडीपी वर्सेस रेगुलर ट्रेनिंग क्या होता है, डिफाइन कॉम्पिटेंसी, केएसए मॉडल, स्टेप्स इन सीबीटी डिजाइन, ये सब चलता रहता है। फिर ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो कुछ सालों में पूछा गया है, ये ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है, कि बाहर से आप ट्रेनिंग करा लोगे अपने खुद से करने के बजाय। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात करूँ, वही इंसेंटिव वाली बात, भैया परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या मेथड होते हैं ना, ट्रेडिशनल रैंकिंग कर देना, चेकलिस्ट, ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट, मॉडर्न एमबीओ, 360 डिग्री, बार्स, असेसमेंट सेंटर, ये पता होना चाहिए ये सब आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वन शॉट वीडियो बनाऊं उसके अंदर ये सब कवर करूं, ठीक है। फिर प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस एवरेजल, ये हर साल आता है, ठीक है। भैया 6 स्टेप का प्रोसेस होता है, क्या एस्टेब्लिश करते हो स्टैंडर्ड्स, फिर कम्युनिकेट करते हो, मेजर करते हो, कंपेयर करते हो, डिस्कस करते हो, एक्शन लेते हो। फिर पोटेंशियल अप्रेजल एंड एम्प्लॉय काउंसलिंग कुछ सालों में पूछा गया है। फिर ट्रांसफर एंड प्रमोशन में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से होता है, ये भी थोड़ा एक बार कर लेना, ठीक है, मुझे लग रहा है आ सकता है। फिर कॉम्पनसेशन पॉलिसीज टाइप्स, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। इंसेंटिव प्लान क्या होता है, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हर साल पूछा गया है, तो ये भी आपको कर लेना चाहिए। यूनिट 5 की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बचा, खत्म है बस, ठीक है, बने रहना वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं ग्रीन वाले टॉपिक्स की बात करूँ तो ये रहा, ठीक है, ग्रीवांस हैंडलिंग, रीड्रेसल प्रोसीजर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के क्या कारण होते हैं, उनको कैसे सेटल किया जाता है, ई एच आर एम और एच आर आई एस, ठीक है, बेनिफिट्स, मीनिंग, ये सब, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी करना है। फिर उसके बाद बढ़ जाना एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी पे, एम्प्लॉय के वेलफेयर पे, है ना, कि रेस्ट रूम होने चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, क्रैचेज होने चाहिए, हाउसिंग लोन, ये सब होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिर एच आर ऑडिट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ एच आर एम क्या होते हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, डब्ल्यू एल बी, गिग वर्कर्स, ये गिग वर्कर्स वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आजकल इन पे चल रहा है ना, जोमेटो वगैरह में कहते हैं भाई अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो ये भी आ सकता है ना। तो ये भी आ सकता है, मतलब ग्रीन वाले तो करने ही है, ग्रीन वाले होने के बाद फिर आप येलो वाले टॉपिक्स कर लेना। ये थोड़ी यूनिट मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चे इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मस्ट प्रैक्टिस देखो यहाँ पे ले रखा है, एच आर प्लानिंग एक्सरसाइज, जॉब एनालिसिस, राइटिंग इंडक्शन प्रोग्राम, इवेल्युएट ट्रेनिंग मेथड, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान, ठीक है, कंपनसेशन स्कीम, ग्रीवांस प्रोसीजर, ये सब आपको, ये जितनी भी चीज़ें लिख रही हैं ये तो करनी ही करनी है, ठीक है। साथ में यूनिट भी लिख रही है, देखो कितनी बढ़िया बात है। अच्छा, आप कहोगे भैया ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो सिंघा अकेडमी, ठीक है, सिंघा अकेडमी। अब मैं पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी बोलता था, बट अब मैं टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या होता है बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उन्हें फिर मिलती नहीं है पीडीएफ, मुझे बार बार शेयर करनी पड़ती थी, एंड देवर लाइक कि भैया हमें तो मिली नहीं। तो टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में बढ़िया से हम अपने ग्रुप्स को इसको शेयर कर देंगे, इसका लिंक हमारा पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। लिंक कहाँ है भैया, डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक बहुत ही प्यारा सा लिंक है, उससे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर ये हॉट टॉपिक्स की चेकलिस्ट है, इनको आप जैसे जैसे करते जाओ, टिक मारते जाना है यहाँ पे ऐसे करके, तो वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ। फिर एग्जाम आंसर टिप्स है भैया, डिफाइन क्वेश्चंस, हमेशा पहली टर्म को डिफाइन करो, कंपेयर करो, कंट्रास्ट करो क्वेश्चंस को, केस बेस्ड क्वेश्चन में ये सब करना है आपको, मतलब यही सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इट एंड अप्लाई इट इन योर एग्जाम टू स्कोर द बेस्ट। की डिफरेंसेस किस किस में आ सकते हैं, ये देखो लिख रहे हैं सारे यहाँ पे। यू कैन गेट द पीडीएफ, अगेन मैं फिर से बता देता हूँ, सिंघा अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये सब मिल जाएगा, और इसका लिंक भैया कहाँ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी थी, बट व्हाट्सएप कम्युनिटी में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे शेयर करने के लिए पीडीएफ, सो यू कैन जॉइन इट। तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर पसंद आई तो यार लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, और कमेंट में बताया करो यार कि आपका पेपर कैसे जा रहे हैं और कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।